मेरे साहब को ये बोलेंगे जिए फुटो कि देखो असल में ये रोड टूटता है सिर्फ पानी के वजह से। जब बारिश होती है तो उसके बाद ये सारा रोड टूटता है। जो पानी का मेन गटर लाइन है वगैरह ये चीजों का तरतीब बनाना चाहिए। अब ये जाके चार साल से ये तोड़ा हुआ था। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ सुकून आया कि अब हमें कुछ वो नहीं तो बीमार पड़ रहे थे, धूल मिट्टी नाले में बच्चे गिर रहे थे, समझ गया। 2 साल तो नाला तोड़ के डाल दिया। शुक्रिया किसका अदा करेंगे आप? जो करा रहा है उसी का शुक्रिया अदा किया जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और तवील अरसे से हम चूंकि ये रोड इस्तेमाल करते हैं, जहांगीर रोड जो कि शारा पाकिस्तान से होता हुआ एमए रोड की तरफ जाता है और रोज सफर होता है। तकरीबन 15-16 साल हो गए और ये रोड ना सिर्फ कई दफा टूटा, फिर बना, फिर टूटा। अब नया तजर्बा किया गया वो ये है कि पेवर ब्लॉक्स जो है इस रोड के ऊपर लगाए गए हैं और ना सिर्फ पेवर ब्लॉक बल्कि जो गटर लाइनें इसके रोड के बीच से गुजरती थी वो पहले जो थे खस्ताहाल जो ढक्कन थे वो लगाए जाते थे, वो बार बार टूटते थे। लेकिन अब जो है फाइबर के ढक्कन लगाए गए हैं, मजीद मजबूत होगी चूंकि वहां से गाड़ियां गुजरती हैं, उन्हीं के ऊपर से चढ़ के जाती हैं। तो दोनों अतराफ चाहे जहांगीर रोड से आप 3 हट्टी से लेके गुरुमंदिर जाएंगे और गुरुमंदिर से जहांगीर रोड की तरफ और 3 हट्टी की तरफ जाते हैं तो दोनों तरफ जो बीच वाले सड़क के बीच वाले गटर है उनके ऊपर फाइबर वर्क किया गया है और बड़ा जबरदस्त है। और ये जो जाने वाला हिस्सा था वो पहले बनाया गया था, अब दूसरा हिस्सा जो है अब मुकम्मल कर दिया गया है। ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल दिया गया है। आसपास की जो तज़ीन और आराइश का काम है वो जारी है। इस वक्त भी दोपहर का वक्त आप देख रहे हैं, मजदूर जो है ना सिर्फ जो तज़ीन और आराइश का सड़क का काम है वो मुकम्मल कर रहे हैं बल्कि जो दीगर जो ब्यूटिफिकेशन का काम था वो रह गया था, वो अमल जारी है। अब ये तवील अरसे के बाद यानी कि जो मेरी लोगों से बात हुई 15 से 20 साल हो गए थे, फुटपाथ नाम की रह गई थी, फुटपाथ चलने के लिए नहीं थी, यहाँ कचरा था, गंदगी थी और ना सिर्फ कचरा गंदगी बल्कि कारोबार नहीं कर सकते, लोग बैठ नहीं सकते थे। अब उनको मुकम्मल किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त दोपहर का वक्त है और काम जारी है। मेरी यहाँ कुछ लोगों से बात हुई है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन ये कि खासतौर पर इस रोड का जो बुनियादी तौर पर मसला था वो थे गटर के ढक्कन। गटर के ढक्कन जब टूटते थे, नाले के अंदर जाते थे, पाइपों के अंदर घुसते थे, उसके बाद पानी उबल कर बाहर आता था और ये बार बार जो है रोड टूटता था, परेशानी का सबब बनता था। लेकिन चूंकि मुख्तलिफ कराची के अंदर जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है, मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो मुश्किलात होती है वो आती हैं कि मुख्तलिफ इदारों की जिम्मेदारी है और ऑन करने के लिए कोई तैयार नहीं है और उसके साथ साथ जो मसाइल है वो मजीद बढ़ रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह आपको दिखाया यहाँ पर, तो मजीद लोगों से ही बात करते हैं, मजीद जो है लोग क्या कहते हैं, तवक्कुआत क्या है और इस रोड के बनने से लोगों को फायदा कितना होगा वो आपसे शेयर करते हैं। तो और मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, उनकी दुकान भी है और ये तवील अरसे से यकीनन काम कर रहे होंगे। अब ये रोड बना है, यकीनन हुकूमत भी अप्रिशिएट कर रही है, लोगों से हमारी बात हुई, कोई बड़े खुश हैं। आप ये बताएं इसका असल मसला क्या है इस इलाके का, जो बार बार रोड बनता है फिर टूट जाता है, और उसके बाद अब क्या उम्मीद है आपको अगर बनने के बाद? अस्सलाम वालेकुम जी। ये मसला ये है ना कि देखो असल में ये रोड टूटता है सिर्फ पानी के वजह से। जब बारिश होती है तो उसके बाद ये सारा रोड टूटता है। जो पानी का मेन गटर लाइन है वगैरह ये चीजों का तरतीब बनाना चाहिए सबसे पहले कि पानी रुके नहीं। ठीक है, आप बाहर कंट्री कहीं भी जाओ सबसे पहले वो लोग पानी का काम करते हैं क्योंकि पानी रोड को खराब करती है और कुछ नहीं। तकरीबन 10-15 साल से ये रोड बना नहीं है और आए दिन यहाँ मतलब बहुत ज्यादा गंद होता था। ये आप खुद भी देख सकते हैं, फुटपाथ देख ले कितना गंदा था। अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कि ये बन रहा है। हमें उम्मीद तो नहीं थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बन गया। हमारे कारोबार है, ये मेरे साथ में घास का दुकान है, मेरा सीजन था भी ये ईद में, लेकिन सारा मेरा सीजन खराब हो गया ये रोड बंद होने के वजह से। अब आपको लग रहा है कि ये ना सिर्फ इलाके के मकीन का मसला जो हल हो चुका है बल्कि अब जो गुजरने वाले यहाँ से रोज जो गुजर के दूसरे अपने काम काज पे जाते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा? जाहिर सी बात है फायदेमंद होगा। और ये तो मेन शहर पाकिस्तान है, यहाँ से तो मैं कहता हूँ आप पंजाब भी जाओगे, गिलगित बल्तिस्तान भी जाओगे, आप खैबर पख्तूनख्वा भी जाओगे, बल्तिस्तान भी जाओगे, ये सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा रश होता ही यही है क्योंकि ये हमारा वो पट्टी है जो सामने सारे बिजनेस है, सारे लोग अपना जॉब वगैरह के लिए आते। शाम को ये रोड बहुत नाजायज ज्यादा रश होता था एक टाइम पे। अब तो शुक्र है अल्लाह का कि रोड चल रहा है, लोग भी चल रहे हैं, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आप शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि मेयर साहब ने जो है खासतौर पर क्रेडिट लिया या उन्होंने कोशिश की, क्योंकि ये रोड जो कानून के मुताबिक बनता है वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत जो इदारे हैं उनके मुताबिक था, उनके मातहत है। लेकिन ये कि मेयर कराची ने जो है वो पिछली दफा भी जब टूटा था तो उन्होंने भी कोशिश की बनवाने की,
वो नहीं चल सका। अब दोबारा भी मेयर कराची की तरफ से ये कदम लिया गया, इकदाम लिया गया और अब ये तरक्याती काम जो है बड़ी तेजी से जारी है। तो मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ के जो मकीन है, खासतौर पर एक तो सफर करने वाले हैं जिनको सड़क के मसला जिनका हल हो गया है, और दूसरे यहाँ के मकीन है जिनका कारोबार है, जिनकी रिहाइश है, उनको इस तरह की फुटपाथ बनने से और नाले बनने से, सेवरेज का मसला हल होने से कितना फायदा हो रहा है। तो एक दुकानदार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा, आप कब से यहाँ कारोबार करते हैं और ये जो दुकान है उसको कितना फायदा होगा इस फुटपाथ से बनने से, सर्विस रोड बनने से और खासतौर पर सेवरेज का मसला हल होने से? भाई मेरे पहले पानी बहुत रुकता था, मेरे को तो 30 साल हो गए यहाँ बैठे हुए दुकान चलाते हुए। अब ये जाके चार साल से ये तोड़ा हुआ था। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ सुकून आया कि अब हमें कुछ वो नहीं तो बीमार पड़ रहे थे, धूल मट्टी नाले में बच्चे गिर रहे थे, समझ गया। 2 साल तो नाला तोड़ के डाल दिया। अब जाके अल्लाह का शुक्र है कि ये काम हुआ है। अब हमारे दिल में दिल आया कि हाँ भाई अब काम हो गया ये यहाँ का। शुक्रिया किसका अदा करेंगे आप? जो करा रहा है उसी का शुक्रिया अदा किया जाएगा ना, दूसरे को तो नहीं करेंगे ना। जिसने कराया भाई उसी का शुक्रिया, उसकी बड़ी मेहरबानी, समझ गया। अल्लाह उसको और रियायती दे, समझ गया, जो इतना हमें सुकून मिला है। देखिए आप जिस जगह पे बैठे हैं और जितने मसाइल आपने बताए उसके बावजूद उसके साथ साथ कारोबार भी मुतासर तो होता होगा, तो अब क्या फायदा लग रहा है? नुकसान कितना हो रहा था? रोजी रोटी चलेगी, घर चलेगा? तो नुकसान तो जो हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन अब बिजली के मसले में तो ज्यादा परेशान है, क्योंकि सारे दिन में 3-4 घंटे लेट मिल रही है यहाँ पर। अब 4 घंटे में इंसान क्या करेगा, क्या कारीगर को देगा, क्या किराया निकालेगा? किराएदार के बाद जो दुकान है फुटपाथ बन गया है, आगे काम करने के लिए आसानी होगी और मुश्किलात हल हो गई। कहाँ करने देंगे काम, वो केएमसी वाले परेशान करेंगे। लेकिन ये कि उठने बैठने की जगह बन गई, जो लेडीज बच्चे जो बेचारे गुजरते थे उनके लिए सहूलत होगी। बस हम तो अपना काम कर लेंगे, दुकान में कर लेंगे, साइड में जाके कर लेंगे, लेकिन ये कि आवाम के लिए ये फायदा होगा, ये रोड होगा। बरसात होती थी, पानी भरता था, मोटरसाइकिलें गिरती थी, समझ गया, लेडीज बच्चे गिरते थे, इतना पानी जमा। अब ये जो इसमें थोड़ा सा ये नाले डाल देना इसके अंदर, जैसे सामने वाले रोड में डाले, ये डाल दिए तो मैं समझता हूँ बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये इस नौजवान के को खुशी है कि इनके इलाके में जो सेवरेज का पानी था वो खड़ा होता था, वो मसाइल हल हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ सर्विस रोड जो खासतौर पर फुटपाथ थी, ये भी तकरीबन कोई जिस तरह बता रहे हैं साहब कि 4 साल से बिल्कुल ही नाकारा थी, खस्ता हाल थी, बदबूदार थी, बीमारियां और ताफन फैल रहा था, वो मसला हल भी हो चुका है। बच्चे भी जो है इस इलाके में नहीं गिरेंगे, ये बड़ा एक अच्छा जो है वो सर्वे हो चुका है। मजीद चूंकि ये जो नाले हैं इस पर भी तज़ीन आराइश का काम जो है वो जारी है। इस वक्त चूंकि दोपहर का वक्त है और मजदूर भी थके हुए हैं और ये काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये काम किया और वो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये गटर के अगर ये इस तरह के सेवरेज के खुले रहे रास्ते तो यकीनन फिर और भी आप देख रहे हैं मिट्टी पड़ी हुई है, कचरा भी पड़ा हुआ है, यही बंदिश का वजह सबब बनती है। और यही सबसे ज्यादा जहांगीर रोड का अगर मसला है तो वो है सेवरेज का पानी। सेवरेज का पानी अगर उसके रास्ते क्लियर होंगे, गटर के ढक्कन जो प्रॉपर बंद होंगे, गंदगी अंदर नहीं जाएगी और पानी उबल कर बाहर नहीं आएगा, तो फिर जहांगीर रोड मजीद खराब नहीं हो सकता। ये पिछले 10 से 15 सालों में कई दफा बन चुका है, लेकिन ये कि बार बार टूटता है। ये पहला तजर्बा है हुकूमत की तरफ से कि इस जो है वो जगह को ना सिर्फ उसके पेवर वर्क लगाए गए हैं, पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं, बल्कि जो नाले हैं सेवरेज के रास्ते थे उनके ऊपर भी जो है वो फाइबर के ढक्कन लगाए गए हैं, ताकि लोड पड़ता था ट्रैफिक का, इससे पहले वाले टूट जाते थे जिसकी वजह से मुश्किलात होती थी, अब वो भी नहीं होंगे। एक तो ये काम के साथ अतराफ के जो नाले हैं उनको बराबर तौर पर ढक दिया जाए। फाइबर के जो पहले वाले जो रोड मुकम्मल हुआ था, जो जहांगीर रोड से गुरुमंदिर की तरफ जा रहा है, वहां पर जहाँ फाइबर के ढक्कन लगाए गए हैं गटर के, उनके अतराफ में सीमेंट और जो उसमें जो रेती बजरी थी वो मुकम्मल प्रॉपर तरीके से नहीं डाली गई, जिस तरह डालनी चाहिए, क्योंकि ये मसरूफ तरीन रोड है, तो उसको मुकम्मल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना ये होगा कि कुछ अर्से के बाद फाइबर के ढक्कन या तो कुछ चोरी करके ले जाएगा या टूट के गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इस रोड का जो बड़ी मेहनत और तगुदो के बाद मेयर कराची साहब ने बनाई है, और उनका मकसद भी बहुत हो जाएगा, फिर शहरी रोना धोना भी बचाएंगे और यकीनन हुकूमत को टारगेट करते हैं। तो एक अभी चूंकि तज़ीन और आराइश का काम जारी है, दूसरे हिस्से में जो पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, उसके फाइबर के ढक्कन के अतराफ को उनकी पुश्तों को उनकी मुरम्मत करें और उनके जो है वो रेती बिजली के साथ साथ अच्छा सीमेंट लगाएं, ताकि उनको भी मजबूत किया जाए। और जो दूसरी साइड वाले जो जहांगीर रोड से 3 हट्टी की तरफ रास्ता जा रहा है, खासतौर पर गुरुमंदिर से, उसके जो फाइबर के ढक्कन लगाए गए हैं, क्योंकि लोड ज्यादा उनके ऊपर पड़ता है, वो बार बार टूटते हैं और ना सिर्फ कचरा उसके अंदर जाता है, बल्कि सीवरेज का पानी उबल के बाहर आता है, फिर रोड खराब कर देता है।
तो उनको भी मजबूत तरीके से लगाया जाए, वरना फिर हाल पहले से ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो ये वीडियो थी हमारी आप सब तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप सब देखें। और ये बाकी चूंकि 10-15 साल से हम इस रास्ते में सफर करते हैं और हमें पता है कि यहाँ से गुजरने वालों को कितनी मुश्किलात होती है, कितनी दिक्कत होती थी, और ना यहाँ कारोबार हो सकता था, ना यहाँ से लोग गुजर पाते थे। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।